Hello बच्चों, let's see this question and here this question say which are the twin plank of sustainable energy। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि सस्टेनेबल एनर्जी के ट्विन प्लैंक क्या क्या हैं, ये आपको बताना है। क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है ट्विन प्लैंक ऑफ द सस्टेनेबल एनर्जी। एनर्जी लिखा ही नहीं यहाँ पे, कोई बात नहीं, हम लिख देंगे, ठीक है। तो सस्टेनेबल एनर्जी के दो प्लैंक आपको बताने हैं। पहला है प्रमोशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। सबसे पहला आपका प्रपोजल क्या है कि आपको एनर्जी रिसोर्सेज को प्रमोट करना है, कंजर्व भी करना है, उन्हें एक तो बढ़ावा भी देना है और उन्हें बचा के रखना है ताकि हमारे आने वाली जनरेशन के लिए भी वो बचे रहें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि आपके आज के प्रेजेंट के जो रिसोर्सेज हैं आप उस रिसोर्सेज को इतना किफ़ायती ढंग से इस्तेमाल करें कि आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो बचे रहें, है ना। इसे बोलते हैं आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आपको सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्स के बारे में बताना है तो आप यही लिखेंगे कि जितने भी एनर्जी रिसोर्सेज हैं हमें उन्हें कंजर्व करना है। इंक्रीज द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। अब हमारे उन एनर्जी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है जो कि रिन्यूएबल हैं। रिन्यूएबल मतलब जो लिमिटेड अमाउंट में नहीं है, अम्पाइल अमाउंट में, प्रचुर मात्रा में हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है और आप उनको एक बार इस्तेमाल करने के बाद ख़त्म नहीं कर देते हो बल्कि आप उनको दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऐसे रिसोर्सेज को आप बोलते हो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इनको हम नॉन कन्वेंशनल भी बोलते हैं, यानी कि गैर पारंपरिक, जिनको हमने अभी रिसेंट में खोजा है, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, वाटर एनर्जी हो गया। इनका इस्तेमाल करिए आप एनर्जी रिसोर्सेज के तौर पे, तो आपके जो बाकी के पुराने वाले तरीके थे, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, वो बचे रहेंगे। कोल और पेट्रोलियम ख़त्म नहीं होंगे अगर आप उनका किफ़ायती ढंग से इस्तेमाल करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा उनका इस्तेमाल ना करके रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करोगे। तो ये दो सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स के आइडिया हैं। अब देखिए एनर्जी क्या है। एनर्जी एक बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बिना एनर्जी के तो आप काम ही नहीं कर सकते हो। अब आप खुद अपनी बॉडी से देखो, क्या आप बिना खाना खाए जी सकते हो? बिल्कुल नहीं जी सकते, क्योंकि आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी। सिमिलरली अगर आपको आपकी कंट्री की इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करना है तो आपकी इंडस्ट्री की मशीनरी क्या विदाउट एनर्जी चल पाएगी? बिल्कुल भी नहीं चलेगी। बिना पेट्रोल की गाड़ी नहीं चलती है ना। तो आपको एनर्जी तो रिक्वायर होती ही होती है हर चीज़ में, और आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। जिस कंट्री में जितना ज़्यादा एनर्जी रिच होगा वो कंट्री का डेवलपमेंट भी उतना ज़्यादा हाई होगा। एवरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी लाइक द एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा नीड द इनपुट ऑफ एनर्जी। हर सेक्टर में, चाहे आप एग्रीकल्चर की बात करो तो एग्रीकल्चर में अगर आपको आपका इरिगेशन पंप चलाना है जो कि इलेक्ट्रिक का होता है आज के टाइम में, तो उसमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, बिजली के लिए। सिमिलरली अगर आपको अपने एग्रीकल्चरल फार्म में ट्रैक्टर की ज़रूरत है तो ट्रैक्टर कैसे चलता है? पेट्रोल से चलता है, पेट्रोल एक एनर्जी है। इंडस्ट्री में मशीनरी चलाने के लिए आपको बिजली की, पानी की, पेट्रोल की ज़रूरत होती है। सिमिलरली ट्रांसपोर्टेशन में मैंने भी आपको बताया कि बाइक जो है बिना पेट्रोल के नहीं चल सकती है। तो हर सेक्टर ऑफ एनर्जी सोर्स, हर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में आपको एनर्जी रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। तो हमें सस्टेनेबल वे में उनका इस्तेमाल करना है। इसलिए दो प्लैंक्स हमने बताए हैं कि हमारे को हमारे एनर्जी रिसोर्सेज को कंजर्व करना है और कन्वेंशनल की जगह नॉन कन्वेंशनल का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है ताकि कन्वेंशनल को कंजर्व करके रखा जा सके। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।